गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित जातक कथा इस पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, यह जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंधित है। जातक यानी जन्म, कथा यानी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में दो कथाएं दी गई हैं। एक उलूक विषयक कथा है, एक मयूर विषयक कथा है। तो आइए देखते हैं। उलूक जातकम, उल्लू विषयक जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते यानी विगत यानी बीते, प्रथम कल्पे यानी प्रथम कल्प में, जनाः यानी लोगों ने, एकम अभिरूपम, देखिए एकम अलग करेंगे तो यहाँ से आ निकल जाएगा, अभिरूपम बन जाएगा। तो बीते प्रथम कल्प में लोगों ने, एकम यानी एक, अभिरूपम बोलते हैं विद्वान को, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम अलग अलग करेंगे तो बनेगा सर्व आकार परिपूर्णम यानी हर प्रकार के लक्षण से परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न, पुरुषम यानी पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। तो पूरी लाइन का अर्थ लेते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, बीते प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी लक्षणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। यानी बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सब प्रकार के लक्षणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चतुष्पद यानी जिनके चार पैर होते हैं, यानी जानवर, अप यानी भी, सन्निपत्य यानी एकत्रित होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन एक सिंह को राजा बनाया। यानी जानवरों ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, ततः यानी तत्पश्चात यानी तब, शकुनिगणाः, शकुनि बोलते हैं पक्षी को, शकुनिगणाः यानी पक्षियों ने, हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर, सन्निपत्य एकत्रित होकर, मनुष्येषु यानी मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते, प्रज्ञायते यानी जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी, यानी और जानवरों में भी। कहने का मतलब है कि मनुष्यों में भी राजा होता है और चौपायों यानी जानवरों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति, पुनरंतरे को अलग अलग करेंगे तो बनेगा पुनः अंतरे, यानी हमारे, अंतर बोलते हैं बीच में, हमारे बीच में राजा न अस्ति, राजा नहीं है। कहने का मतलब किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको यानी बिना राजा के, वासो यानी वास करना, रहना, नाम न वर्तते उचित नहीं है, यानी बिना राजा के रहना उचित नहीं। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एको यानी एक को, राजस्थान यानी राजा के स्थान पर, स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए, बिठाना चाहिए, यानी हमें भी एक को राजा के पद पर बैठाना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, देखिए सह तौ ते का मतलब उन सब ने,
अतः उन सब ने परस्पर यानी एक दूसरे को अवलोकयन्तः यानी दृष्टि डालते हुए, अवलोकन करते हुए, तब उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर इत्तिवोचन ऐसा कहा, क्या अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ एक बार फिर से लेते हैं। अथ ते परस्परम अवलोक्यन्तः, तब उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते, हमें यह पसंद है। देखिए, नो से हमें का अर्थ आ रहा है। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वा अश्रावयत्, तब एक पक्षी ने सर्वेषाम यानी सभी के मध्यात यानी बीच में आशय ग्रहणार्थम यानी मत ग्रहण करने के लिए, मत जानने के लिए त्रिकृत्वा अश्रावयत 3 बार अश्रावयत यानी सुनाया यानी घोषणा किया। तो पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। तब एक पक्षी ने सभी के मध्य में मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की, 3 बार सुनाया, यानी 3 बार यह घोषणा की कि उल्लू अब हमारे बीच का राजा बनेगा। ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवा उत्थाय यानी उठकर तिष्ठ तावत जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, अस्य यानी इसका यानी जिस उल्लू की बात कर रहे थे, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, एवं रूपम मुखम यानी इस तरह का मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रुद्ध होने पर कैसा हो जाएगा। देखिए, उल्लू को आप देखें तो बेचारा सीधा सा भी रहता है तो ऐसा लगता है कि घूर रहा है, जैसे अभी निगल जाएगा। तो कौवे ने कहा, तथा एका काका उत्थाय, तब एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले, जब राज्याभिषेक के समय यानी जिसका राज्याभिषेक होने वाला हो वो बहुत प्रसन्न रहता है, क्रोध उसके मुख पर तनिक भर भी नहीं रहता। तो वही कौवे ने कहा कि इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके क्रुद्ध होकर देखने पर तो वयम यानी हम सब तप्त कटाहे, कटाही बोलते हैं कड़ाही, तप्त यानी गर्म, प्रक्षिप्तास तिला इव, प्रक्षिप्त यानी फेंके गए, डाले गए, तिला यानी तिल, तो प्रक्षिप्तास तिला इव का मतलब है डाले गए तिल की भांति, डाले गए तिल की तरह। तत्र तत्रैव दंक्ष्यामः, तत्र तत्रैव यानी जहां के तहां, दंक्ष्यामः यानी जल जाएंगे। तो इसके क्रोधित होकर देखने पर तो वयम तप्त कटाहे, हम सब गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्तास तिला इव डाले गए तिलों की भांति, तत्र तत्रैव दंक्ष्यामः जहां के तहां जल जाएंगे। यानी ये अभी इस तरह से दिख रहा है तो ये राजा बन जाएगा, तो कभी क्रोधित होगा जब तो बड़ा अनर्थ कर देगा ये। इसके राज्यकाल में हम लोग कैसे रह पाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं, इत्याह ऐसा कहा। देखिए श्लोक दिया गया है, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कौवे ने कहा, तो भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, आप सभी के द्वारा उलूकस्याभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक, न मे रोचते मुझे पसंद नहीं, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य इसका क्रोधहीन मुख तो देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति क्रोधित होने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी जब इसका मुख क्रोधहीन है
तब ये इस प्रकार सा दिखाई दे रहा है। जब ये क्रोधित होगा तो पता नहीं किस प्रकार से दिखाई देगा। श्लोक का अर्थ एक बार पुनः देखते हैं। भद्रम वह उल्लूकस्याभिषेचनम, आप सबका उल्लू का राज्याभिषेक न मे रोचते, मुझे नहीं पसंद। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसका क्रोधहीन मुख तो देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा हो जाएगा, कैसा दिखाई देगा। यानी अभी यह क्रोधहीन है तब इतना विकृत दिखाई दे रहा है, और जब क्रोधित होकर देखेगा तो पता नहीं कैसा दिखाई देगा। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते। स एवं उक्त्वा, वह ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं पसंद, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं पसंद। इति विरुवन, ऐसा, विरुवन यानी चिल्लाता हुआ, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाशे उदपतत, आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर, एनम अन्वधावत, अलग अलग करेंगे तो एन अन्वधावत बनेगा, एनम अन्वधावत यानी उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो उल्लू भी उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा, यानी उल्लू ने भी उसका पीछा किया। तत् आरभ्य तो अन्योन्य वैरिणो जातो, तत् आरभ्य यानी तब से लेकर, तो यानी वे दोनों, अन्योन्य वैरिणो जातो एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा अगमन, पक्षी लोग भी सुवर्णहंस को राजानम कृत्वा राजा बनाकर अगमन चले गए, चल पड़े। दूसरा इसका है नृत्य जातकम, यानी मयूर विषयक जातक कथा। आइए देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन, अतीते यानी विगत, प्रथम कल्प यानी प्रथम कल्प में, तो बीते प्रथम कल्प में चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन, चौपायों अर्थात जानवरों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनयः सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को, यानी मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बनाया और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता, दुहिता बोलते हैं पुत्री को, उस पुत्री का नाम था हंसपोतिका। अतीव रूपवती आसीत, अतीव यानी अत्यंत, रूपवती यानी रूपवान, आसीत यानी थी। तो उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत ही रूपवान थी, अति रूपवती थी। स तस्यै वरम दात, स यानी उसने, उसने देखिए ये सा पुल्लिंग वाला है, तो उसने यानी सुवर्ण राजहंस ने तस्यै वरम दात, उसको वर दिया। किसको? अपनी पुत्री को। यत सा, देखिए ये जो सा है ये स्त्रीलिंग का सा है, ये हंसपोतिका के लिए प्रयुक्त हो रहा है। उसने उसको वर दिया, यत सा कि वह यानी हंसपोतिका, आत्मनश्चित्त रुचितम, तो अलग अलग करेंगे तो बनेगा आत्मनः चित्त रुचितम, स्वयं के, आत्मन यानी स्वयं के, चित्त रुचितम यानी चित्त को रुचिकर लगने वाला, मन को पसंद यानी अपने मन पसंद। स्वामिनम वृणुयात इति, स्वामी का वरण करे, यानी उसने उसको वर दिया कि वह अपने मन पसंद स्वामी का वरण करे, यानी ऐसा अधिकार दे दिया अपनी पुत्री को। हंसराजः तस्यै वरम दत्त्वा, हंसराज ने उसको वर देकर हिमवती शकुन संघे सन्निपतत, हिमवत यानी हिमालय पर, शकुनी संघे यानी पक्षियों की सभा में, सन्निपतत यानी उतरा। हंसराज उसे वर देकर हिमालय प्रदेश में पक्षियों की सभा में उतरा।
नाना प्रकाराः हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। नाना प्रकाराः यानी नाना प्रकार के हंस मयूर आदयः, हंस मयूर आदि, शकुनिगणाः पक्षीगण, समागत्य आकर, एकस्मिन् महति पाषाण तले एक बड़े पाषाण तले यानी चट्टान के तले, सन्निपतन उतरे यानी एकत्रित हुए। तो नाना प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण समागत यानी आकर एक बड़े चट्टान के नीचे सन्निपतन यानी एकत्रित हुए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य ब्रूयात इति दुहितरम आदिदेश। तो देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, हंसराज ने दुहितरम आदिदेश पुत्री को आदेश किया, आगत्य आकर, आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम अपने चित्तरुचितम यानी मनपसंद, स्वामिकम यानी स्वामी का, ब्रूयात वर्ण करो, इति ऐसा। इस लाइन का अर्थ पुनः देखेंगे। हंसराज ने दुहितरम आदिदेश दुहिता को यानी पुत्री को आदेश दिया कि आगत्य यानी आकर, आत्मनः चित्तरुचितम अपने मन पसंद का, स्वामिकम ब्रूयात पति का वर्ण करे। यानी हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मन पसंद पति का वर्ण करे। सा, देखिए ये सा स्त्रीलिंग का है, ये हंस पोतिका के लिए है। सा शकुन संघे अवलोकयन्ति, उसने शकुन संघे यानी पक्षी समूह पर, अवलोकयन्ति यानी दृष्टि डालते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा। मणि के वर्ण ग्रीवम, वर्ण बोलते हैं रंग को, ग्रीवम यानी गर्दन, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्त प्रेक्षणम और चित्रित, मयूरम दृष्ट्वा मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवति यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत ऐसा कहा। यानी स शकुन संघे अवलोकयन्ति, उसने पक्षियों के समूह पर दृष्टि डालते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्त प्रेक्षणम चित्रित यानी रंग बिरंगा, मयूरम दृष्ट्वा रंग बिरंगे मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत ऐसा कहा। मयूरः मोर, अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती हो, मेरे बल को नहीं देखती हो। अर्थात अभी तक तुम मेरी शक्ति को नहीं पहचान पाई, तुम्हें मेरी शक्ति का, मेरी पराक्रम का अभी तक आभास नहीं है। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, ऐसा अत्यंत गर्व के साथ, अत्यंत घमंड के साथ, और लज्जांच त्यक्त्वा और लज्जा को त्याग कर, तावन महतः शकुनि संघस्य, महतः बोलते हैं विशाल, तावन महतः यानी उस विशाल, शकुनि संघस्य मध्य उस विशाल पक्षियों की सभा के मध्य में, पक्षों प्रासारे पंख फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया, नृत्यन च अप्रतिच्छन्नो अभूत, च यानी और, तो और को हम लोग पहले लेंगे, और नृत्यन यानी नाचते नाचते, अप्रतिच्छन्नो तो अप्रतिच्छन्ना का मतलब है नग्न होना, बिना ढका यानी जो ढका हुआ ना हो, और नाचते नाचते नग्न अभूत यानी हो गया। तो ये लाइन पुनः देखिएगा, मोर आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो, इति अति गर्वेण ऐसा अत्यंत घमंड के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा लज्जा को त्याग कर, तावन महतः शकुनि संघस्य मध्य उस विशाल पक्षियों की सभा के मध्य में, पक्षों प्रासारे पंख को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया, नृत्यं च अप्रतिच्छन्नो अभूत और नाचते नाचते नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः
सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर। देखिए इत्य कथत, ये जो पीछे वाला है इसका अर्थ यहाँ लेंगे। इत्य कथत यानी ऐसा कहा, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा। क्या कहा? अस्य नैव ही अस्ति। ही बोलते हैं विनय को यानी विनम्रता को। इसको ना तो विनम्रता है, न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही बाहर यानी सबके सामने नग्न होने में लज्जा। अस्य नैव ही अस्ति, ना तो इसको विनय है अर्थात ना तो ये संकोच करता है, न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही पंखों को ऊपर कर लेने में लज्जा अर्थात ना ही नग्न होने में लज्जा। न अस्मै गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्यामि। तो अस्मै, देखिए नास्मै में न अलग करेंगे तो अस्मै अलग हो जाएगा। अस्मै गतत्र पाय, गतत्र पाय यानी निर्लज्ज, तो अस्मै गतत्र पाय, इस निर्लज्ज को स्वदुहितरम अपनी पुत्री न दास्यामि नहीं दूंगा। इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराजः तदैव परिषन्मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम दात। हंसराज ने तदैव तब परिषन्मध्ये सभा के मध्य में आत्मनः यानी अपनी भागिनेयाय, भगिनी बोलते हैं बहन को, भागिनेयाय यानी बहन के पुत्र, हंसपोतकाय हंसपोत को दुहितरम दात पुत्री दे दिया। यानी तब हंसराज ने सभा के मध्य में अपनी बहन के पुत्र हंसपोत को अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य, हंसपोतिकाम प्राप्य को अलग अलग करेंगे तो बनेगा हंसपोतिकाम अप्राप्य। तो मोर भी हंसपोतिका को अप्राप्य यानी न प्राप्त करके लज्जिता लज्जित होकर तस्मात् अस्थानात् पलायितः उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्टमानसा यानी प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत अपने घर को लौट गया, अपने घर को चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। धन्यवाद।